नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, वेलकम टू आज का मंडी भाव चैनल। आज साथियों हम बात करेंगे सरसों की खेती 2025 यानी कि सरसों। अगर आप भी सरसों की बुआई करना चाहते हैं या अभी आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो हमारा वीडियो आप तक पहुंच गया है किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे सरसों की खेती 2025 के बारे में, मस्टर्ड फार्मिंग गाइड 2025 की। तो कैसे आप अपनी पैदावार को दोगुना कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टू अल्टीमेट मस्टर्ड फार्मिंग गाइड। तो सही बुआई और बीज का चुनाव कैसे करें किसान साथी। तो अगर आपकी ज़मीन कैसी है, आप कौन सा बीज उपयोग में लेना चाहते हैं, आप बुआई कब करेंगे और कौन सा बीज लेंगे। तो सरसों की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर तक माना जाता है, जो कि अभी अक्टूबर चल रहा है। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और 12 गुरुवार। तो साथियों आज अगर आप बुआई करते हैं या नवंबर तक 30 अक्टूबर या 15 नवंबर तक लास्ट सरसों की बुआई कर सकते हैं। चूज़ द राइट वेराइटी लाइक पूसा बोल्ट, वरना, रोहिणी और गिरिराज। अगर आपकी ज़मीन दोस्तों हल्की रेतीली है तो रोहिणी सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि साथियों रोहिणी वेराइटी सरसों की एक ऐसी वेराइटी है जो हल्की रेतीली ज़मीन में बहुत ही अच्छी पैदावार देती है, जो कि फलियाँ ताबड़तोड़ फलियाँ आती हैं। तो फॉर हाई yield use 4 से 4-5 kg seed per acre and maintain proper spacing between rows। तो खेत की तैयारी और खाद कैसे करें। तो खेत की तैयारी आप कैसे करेंगे और कौन सा खाद डालेंगे। तो बिफोर सोविंग प्रिपेयर यूर फील्ड विद 2 डीप क्लिपिंग्स एंड अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर। तो प्रति एकड़ लगभग 40 किलो DAP, प्रति एकड़ 25 किलो यूरिया और प्रति एकड़ 20 किलो पोटास इतना डालना फ़ायदेमंद रहेगा किसान साथियों। ध्यान से समझना किसान साथियों, अगर आप 1 एकड़ यानी कि उसमें 4 बीघा होता है, 1 एकड़ यानी कि अगर आप लगभग 1 बीघे में 10 किलो DAP और 1 बीघे में 10 से 15 किलो यूरिया खाद और 5 से 10 किलो पोटास खाद डाल सकते हैं। दिस इंश्योर स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट एंड हायर ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड सीड। तो किसान साथियों सिंचाई और रोग का नियंत्रण आप कैसे करेंगे। अगर आप सरसों की बुआई करते हैं तो उसमें कितनी सिंचाई करनी होगी और कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई छिड़कनी होगी। तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए, और दूसरी फलियां फूल आने के समय। अवॉइड ओवर इरिगेशन, एक्सेस वाटर कैन डैमेज मस्टर्ड रूट्स। रोग नियंत्रण के लिए रोगोरिया इमेडाडिस का छिड़काव करना चाहिए। यूज़ नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड फॉर इको फ्रेंडली फार्मिंग। ऐसे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना जाए जो पर्यावरण में घुलनशील हो, नेचर में प्रकृति में घुलनशील हो। ऐसे रोग नियंत्रण के लिए आप चुनाव कर सकते हैं। और आप समय से ज़्यादा इरिगेशन ना करें, समय से ज़्यादा यानी कि बार बार आपकी सरसों की जो फसल है उसमें बार बार सिंचाई ना करें। 20 से 25 दिन बाद ही पहली सिंचाई करें और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय का ही करनी चाहिए। वाटर कैन डैमेज यानी कि अगर आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपकी सरसों की जो पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं वो डैमेज हो सकती है। और किसान साथियों अब बात आती है कटाई की और मंडी में बेचने की, और आपको कैसा भाव मिलेगा। तो किसान साथियों अब आप सरसों की फसल की जो कल्टीवेशन होती है, कटाई होती है, वो आप तब करें जब फलियाँ 17 से 80% पीली हो जाए, तभी कटाई करें। कट द क्रॉप अर्ली मॉर्निंग टू अवॉइड सीड्स स्टेनिंग। तो एवरेज यील्ड 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है, यानी कि जो आपकी उपज है जो आपकी जो सरसों की जो उपज है, उत्पादन है, वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकता है। इस समय मंडियों में सरसों का भाव 5,500 रुपये से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहा है। इन 2025 mustard price may rise up to 1700,000 due to export demand and lower global supply. So friends, this was your complete guide to mustard farming 2025। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सरसों भाव का वीडियो को एक लाइक दिल से ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करना। और आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि सबसे पहले और सबसे फास्ट आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। और आपका साथी अनिल कुमार धाकर, ब्रिंग रियल मंडी अपडेट्स एंड फार्मिंग नॉलेज एवरी डे। सी यू इन द नेक्स्ट डे। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके इलाके की मंडी में सरसों का भाव क्या चल रहा है मैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपने सरसों की बुआई की या नहीं की ये भी कमेंट में ज़रूर बताना किसान साथियों।